साहिबजादा फरहान एक ऐसा प्लेयर जो 2025 में आकर छा गया, जिसने 51 सिक्सेस लगा दिए, जो पाकिस्तान की तरफ से 2025 का हाईएस्ट स्कोरर रहा, जिसने एशिया कप में सेकंड हाईएस्ट स्कोर बना दिया। कहते हैं कि सईद अनवर के बाद पाकिस्तान सालों से तरसता रहा कि हमें दोबारा कोई ऐसा ओपनर मिले जो फियरलेस होकर खेले, जो इंडिया के खिलाफ सनसनी मुकाबलों में भी सईद अनवर की तरह टिका रहे, उसके खिलाफ मुकाबला कर सके। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के हाथ एक ऐसा ओपनर लगा जो सईद अनवर से कम नहीं था, जिसने उस बॉलर की धुलाई कर दी एशिया कप में, जिसको अच्छे अच्छे बैटर्स भी छक्का नहीं मार सकते थे। जी हाँ, मैं बुमराह की बात कर रहा हूँ, इंडिया का एक खतरनाक गेंदबाज, जिसके खिलाफ साहिबजादा फरहान ने लगातार दो छक्के मारे एशिया कप में। साहिबजादा फरहान प्रेशर में और भी बेहतरीन अंदाज से खेल पेश करता है। आज हम पाकिस्तान के वाहिद फियरलेस प्लेयर साहिबजादा फरहान की बात करेंगे। 6 मार्च 1996 का दिन था जब KPK के छोटे से शहर चारसदा में साहिबजादा फरहान की पैदाइश हुई। वो बचपन में ही क्रिकेट से इश्क करता था। जब वो 5 साल का था तो फास्ट बॉलिंग करता था। वो शोएब अख्तर की तरह गलियों में भागता फिरता था। वो 12 साल तक इन्हीं गलियों में क्रिकेट खेलता रहा और फास्ट बॉलिंग करता रहा। उसने 12 साल तक कभी भी प्रोफेशनल क्लब ज्वाइन नहीं किया। साहिबजादा फरहान का इश्क और जुनून देखकर उसके वालिद ने फैसला कर लिया कि इसको जरूर प्रोफेशनल क्लब में एडमिशन दिलाऊंगा, और वो साहिबजादा फरहान की वजह से चारसदा से पेशावर शिफ्ट हुए और उसको एक क्रिकेट की एकेडमी में एडमिशन करा दी ताकि वो वहां पर स्किल सीख सके। और साहिबजादा फरहान वहां भी बॉलिंग करता रहा, लेकिन एक दिन अचानक की ये बैटिंग कर रहा था तो वहां पर एकेडमी में कोचेस ने उसको देखा, तो उसकी शॉट्स, उसके स्किल्स, उसकी कलाइयों का इस्तेमाल देखा, तो उसको सबने एडवाइस दी कि आप बैटिंग पर तवज्जो दे, आप अच्छे बैट्समैन बन सकते हो। लेकिन साहिबजादा फरहान ने भी अंदाजा लगा लिया कि इस तरह बॉलिंग करने से मैं कभी जगह नहीं बना पाऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जो कि वहां पाकिस्तान में शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे बॉलर जगह बना रहे थे। उसने बॉलिंग को छोड़कर बैटिंग पर तवज्जो देना स्टार्ट कर दिया। तो उसने बॉलिंग को छोड़कर बैटिंग पर तवज्जो देना स्टार्ट कर दिया और उसकी बैटिंग के स्किल लगातार लोगों को पसंद आने लगे। और उसके बाद उन्हीं एकेडमी के लोगों ने पेशावर अंडर 19 को रिकमेंडेड किया साहिबजादा फरहान जैसा प्लेयर, और वहां वो सिलेक्ट हो गया। साहिबजादा फरहान लोगों को खूब एंटरटेन करने लगा पेशावर अंडर 19 में, लेकिन वहां से उनको फर्स्ट क्लास तक जाने का कहा गया। लेकिन उन्हीं दिनों में उसकी हेल्थ कंडीशंस तमाम खराब हो गई और उसके बाद 4 साल तक साहिबजादा फरहान फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल सके। लेकिन अक्टूबर 2016 का टाइम था, उसको फर्स्ट क्लास में मौका दिया गया। उसने पेशावर की तरफ से कायद आजम ट्रॉफी में डेब्यूट किया। वहां ओपनर के तौर पर मैदान में उतरे, लेकिन फरहान कुछ अच्छा नहीं कर पाए और वो सिलेक्टर्स की जीनत नहीं बन सके। लेकिन फरहान को दूसरा मौका मिला 2017 में। फरहान ने बलूचिस्तान की तरफ से खेलना शुरू किया पाकिस्तान कप में, और फरहान ने 5 मैचेस में 331 रन बनाई। सिलेक्टर्स उसकी तारीफ करने लगे और उसको 2018 की PSL की ड्राफ्टिंग में पिक किया गया और वो इस्लामाबाद की तरफ से खेलने लग गए, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। वो 5 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 91 रन बना सके, जिसमें वो सिर्फ एक मैच में कुछ अच्छी इनिंग खेले थे, लेकिन लगातार 4 मैचेस में वो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए थे। लेकिन उसकी लक थी कि उसको 2018 में 8 जुलाई को पहला डेब्यूट का मौका मिला T20 में, लेकिन उसके सामने दुनिया की बेहतरीन टीम ऑस्ट्रेलिया थी और वहां साहिबजादा फरहान पहली गेम में डक पर आउट हुए। उसके बाद सेकंड T20 में उसने 39 रन बनाई, लेकिन वो
वो इनिंग T20 नहीं लग रही थी क्योंकि उसने 38 बॉल खेल लिए थे और तीसरी T20 में दोबारा डक पर आउट हुए और फरहान की लाइफ डाउन हो गई। उसके बाद वो स्ट्रगल करते रहे, लेकिन उस वक्त बाबर और रिजवान का अच्छा इरा चल रहा था। वो दोनों परफॉर्मेंस के साथ साथ मैचेस भी जितवा रहे थे। वो इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैचेस जितवा रहे थे। तो फरहान जैसे प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा था। उनको बहुत ही बड़ी मेहनत करनी चाहिए होती है ताकि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जगह बना सके, क्योंकि वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी। 6 साल तक मेहनत करते रहे साहिबजादा फरहान। वो डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते रहे, लेकिन उसको 2024 में फिर से मौका मिला और उसने 6 T20 में सिर्फ और सिर्फ 46 रन बनाए और फिर टीम से बाहर हुए। लेकिन साहिबजादा फरहान स्पाइडर की तरह मेहनत करते रहे। उसने कभी भी मेहनत को नहीं छोड़ा, क्योंकि कहते हैं ना, मेहनत किसी की रायगा नहीं होती। और 2025 का साल आ जाता है, उसकी मेहनत लगातार चलती रहती है। उस साल में PSL में 12 मैचेस खेलकर साहिबजादा फरहान 449 रन बनाते हैं और स्ट्राइक रेट उसका होता है 152, जो कि बहुत ही बड़ा स्ट्राइक रेट होता है उस वक्त के हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े बैट्समैन बाबर आजम और रिजवान खेलते थे, तो उसका स्ट्राइक रेट कम होता था। तो इस हिसाब से साहिबजादा फरहान की तारीफें होने लगी। लोगों की डिमांड हो गई कि साहिबजादा फरहान को इंटरनेशनल क्रिकेट में जरूर लिया जाए, क्योंकि वो 2025 की PSL में 100 भी लगाते हैं तो 350 भी लगाते हैं, और उसके बाद ही साहिबजादा फरहान को बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया जाता है, जिसमें वो पहली मैच में 74 रन बनाते हैं। फिर दोबारा मैचेस में वो 50 बनाते हैं। उसके बाद वेस्ट इंडीज में वो अगेन 74 रन बनाते हैं। हर मैच में अच्छी शुरुआत देकर ही चले जाते हैं। यही परफॉर्मेंस देखकर पाकिस्तान की तरफ से एक जबरदस्त मौका दिया जाता है। एशिया कप में उसको खिलाया जाता है, जिसमें वो शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इंडिया के बॉलर बुमराह को लगातार 6 मारते हैं और उसके सामने वो अच्छी बैटिंग करते हैं। यूं पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्किलफुल प्लेयर कहते हैं कि उसने बुमराह को कंगाल कर रखा है। वो आते हैं और फियरलेस होकर बुमराह के खिलाफ ऐसे छक्के चौके मारना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त बुमराह इंडिया के क्या दुनिया के नंबर 1 बॉलर थे। उसके बाद साहिबजादा फरहान एशिया कप में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे और वो अंडर प्रेशर में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते रहे। उस वजह से पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान को कुछ अच्छा स्ट्राइक रेट से खेलने वाला प्लेयर मिल गया है, जो T20 में अच्छा साबित होगा और वर्ल्ड कप में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। उसके बाद साहिबजादा फरहान लगातार परफॉर्मेंस दिखाते रहे और लोग समझ गए कि ये लंबी रेस का घोड़ा है जो अच्छा चलेगा। और शोएब अख्तर की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फायदा देगा। हाल ही में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की सीरीज चल रही है 3 मैचेस की, जिसमें पहली मैच में साहिबजादा फरहान ने 50 लगा दी है, जो कि उसकी परफॉर्मेंस लगातार अच्छी चल रही है। वर्ल्ड कप भी करीब ही है, फरवरी में वर्ल्ड कप शुरू होता है, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि साहिबजादा फरहान उस वर्ल्ड कप में किस तरह से पाकिस्तान की मदद करते हैं और पाकिस्तानी तमाशाइयों को खूब एंजॉय करवाते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। अल्लाह हाफिज।